तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 19 से 25। भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिए जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्पक्ष हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रांत प्रेमी तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रति सहायत हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब हम उस दिन को निकट आते देखते हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्यों। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों को तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, ये सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों को तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश हैं जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 21 से 25। यीशु ने लोगों से कहा, क्या लोग दीपक इसलिए जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।